गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। दोस्तों हम लोग स्टडी कर रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स, ठीक है, यानी कि अनुप्रयुक्त यांत्रिकी। और दोस्तों ये आपकी अनुप्रयुक्त यांत्रिकी यानी कि अप्लाइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। और इस लेक्चर में दोस्तों हमें जो स्टडी करना है वो हमें फिजिकल क्वांटिटी जो होती हैं हमारी, उनके बारे में हमें स्टडी करना है, ठीक है। और इनके बारे में हमने अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में भी जो है स्टडी किया हुआ था आपके पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में। ये बहुत ही जल्दी आपका छोटा सा टॉपिक है और जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पढ़ा था तो यहाँ पे भी पढ़ लेना, दोनों जगह आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, क्योंकि अभी वो भी आपका एग्जाम नहीं हुआ है। तो अगर आप यहाँ पढ़ लेंगे तो वहाँ का भी आपको रिवाइंड हो जाएगा, ठीक है। और मैंने दोस्तों अप्लाइड मैकेनिक्स पर 3 लेक्चर जो है डाल दिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे तो जाकर के आप लोगों को देख लेना चाहिए, ठीक है। लेक्चर 1 में दोस्तों मैंने आप लोगों को अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में बताया था, उसकी क्या क्या ब्रांचेस हो सकती हैं वो मैंने आपको बताई थी। लेक्चर नंबर 2 में दोस्तों मैंने आपको फिजिकल बॉडी के बारे में बताया था और उसका टाइप्स भी, उसका क्लासिफिकेशन भी आपको बताया हुआ था, ठीक है। देन आफ्टर लेक्चर नंबर 6 जो आपका 3 था, लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको फोर्स के बारे में बताया था, ठीक है। फोर्स के इफेक्ट क्या क्या होते हैं वो मैंने आपको बताए थे, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स ये भी हमने स्टडी किया हुआ था, ठीक है। तो छोटा सा रिवीजन मैंने आपको दे दिया कि क्या क्या हम जो है स्टडी करके आए हुए हैं, ठीक है। और दोस्तों आज हमें स्टडी करना है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो बेसिकली सभी लोग जानते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, ठीक है ना। तो दोस्तों जो हमारी भौतिकी होती है, ठीक है, जो हमारी भौतिक विज्ञान है, ठीक है, भौतिकी, तो इसके अंतर्गत जितनी सारी हमारी राशियां आए और उन राशियों को हम मेजर कर सकें, एक टर्म आपको याद रखना है, मेजर, यानी कि मापना, ठीक है। अगर भौतिकी यानी कि आपका फिजिक्स के अंतर्गत कोई भी ऐसी आपकी क्वांटिटी आती है, कोई भी ऐसी राशि आती है जिसे हम लोग मेजर कर सकें, तो वो हमारी भौतिक राशि हो जाएगी, ठीक है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, भौतिक मतलब फिजिकल और राशि मतलब क्वांटिटी, ठीक है। तो भौतिकी में अगर ऐसी कोई राशि आती है जिसे हम मेजर कर सकें, माप सकें, ठीक है ना, उसकी वैल्यू फाइंड कर सकें, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा, यानी कि भौतिक राशि हो जाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल सा डेफिनेशन था जो कि आपको लिख लेना है अपने नोटबुक में, ठीक है। अब इसके दोस्तों टाइप आपको पढ़ने हैं, यानी कि इसके प्रकार आपको पढ़ने हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं वो कितने तरीके की होती हैं, ठीक है ना। चलिए, तो जो फिजिकल क्वांटिटी है दोस्तों अभी तक आप लोगों ने 2 तरीके की पढ़ी होंगी, ठीक है, सदिश राशि और अदिश राशि। लेकिन अब 2 राशि और इसमें ऐड कर दी गई है जो कि आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। तो 4 कौन कौन सी राशि हैं, चलिए मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ एक एक करके, ठीक है। आपने अभी तक दोस्तों 2 राशि पढ़ी है, ठीक है ना, और मैं 2 यहाँ पे और भी नोट कर देता हूँ। साथ ही साथ आपको ये भी पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि आपसे एग्जाम में यही पूछेगा, आगे का हो सकता है ये भी आपसे यहाँ पे पूछ ले, ठीक है ना। तो पहला जो होता है आपका वो होता है अदिश राशि, ठीक है। अदिश राशि जिसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, ओके। तो ये तो आप लोगों ने सबने पढ़ी होगी, ठीक है। इनको आप अभी ऐसे ही लिख लीजिएगा और फिर मैं इनका हेडिंग डलवा करके इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा लिखवा दूंगा आपको, तो वो आप लोग लिख लेना, ठीक है ना। अदिश राशि, इसके बाद आपका आता है सदिश राशि, ठीक है, इसे हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। आपका ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। और तीसरा आपका आता है दोस्तों प्रदेश राशि, इसे हम कहते हैं टेंसर क्वांटिटी, ठीक है ना। ये तीसरा है आपका टेंसर क्वांटिटी। और जो चौथा है उसको भी नोट कर लीजिए, चौथा है आपका अनुपात, जिसे हम कहेंगे रेशियो, ठीक है ना। तो ये 2 तो आप सभी लोगों ने अभी तक बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये टेंसर क्वांटिटी हो सकता है कोई लोग जानता हो, ठीक है। और जो चौथा है वो आपका रेशियो, यानी कि आपका अनुपात, ठीक है ना। तो इस सेमेस्टर में आपको कई सारी जो है टेंसर क्वांटिटी और कई रेशियो जो है पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी प्रतिशत राशि होती है, कौन सा रेशियो होता है, ठीक है ना। चलिए, तो अब आपको क्या करना है दोस्तों कि सबसे पहले हेडिंग लगा लेनी है अदिश राशि, यानी कि स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। और अगर मैं एक बेसिक सी बात अगर आपको बताना चाहूँ तो थोड़ा सा आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। एक थोड़ी सी एक बात आपको बतानी है, देखिए क्या बात बतानी है कि जो दोस्तों फिजिकल क्वांटिटी होती है आपकी, ठीक है, जो भी आपकी भौतिक राशि रहेगी,
ठीक है, उसको अगर हम लोगों को मेजर करना है यानी कि मापना है तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। क्या क्या? एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। दो चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को दोस्तों हम कहते हैं परिमाण और डायरेक्शन को हम कहते हैं दिशा। ठीक है, तो एक रहेगा डायरेक्शन जिसे हम कहेंगे दिशा और एक हमारा रहेगा मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा समझते जाइएगा। मैग्नीट्यूड को हम कहते हैं परिमाण। ठीक है ना, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब हम मेजर करेंगे तो हमें उसके लिए मैग्नीट्यूड की ज़रूरत रहती है और डायरेक्शन की ज़रूरत रहती है। ठीक है ना, अब मैग्नीट्यूड में भी दो चीज़ें इंक्लूड रहती हैं, मिली हुई रहती हैं। कौन कौन सी? तो वो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, देख लीजिए। मैग्नीट्यूड में आपकी दो चीज़ें रहती हैं। ठीक है ना, पहला रहेगा न्यूमेरिकल वैल्यू, शॉर्ट में लिख देता हूँ न्यूमेरिकल वैल्यू, हिंदी में लिख देता हूँ आंकिक मान। ठीक, न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी जो है मैग्नीट्यूड में रहेगी और आपका इसमें रहेगा मात्रक, यूनिट जिसे हम कहेंगे मात्रक। ओके, अब देखना कैसे, मैं अभी बताता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने ले लिया फोर्स। ठीक है, मैंने ले लिया फोर्स, इसे हम कहते हैं बल। ठीक है ना, अगर मुझे बल को मेजर करना है, ठीक है, तो मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, मुझे डायरेक्शन चाहिए। जैसे कि मैंने मान लिया 20 न्यूटन। ठीक है, मैंने कह दिया 20 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, कितने का दोस्तों? 20 न्यूटन का फोर्स जो है किसी बॉडी पर लग रहा है। ठीक है ना, मैंने डायरेक्शन भी दे दी कि यहाँ से लग रहा है। ठीक है ना, मैंने डायरेक्शन भी दे दी कि जो ये 20 न्यूटन का फोर्स है वो इस बॉडी पर लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने डायरेक्शन दे दी और ये जो 20 न्यूटन है यही तो मैग्नीट्यूड होता है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, बेसिक सी चीज़ है, बताने की ज़रूरत नहीं है। 20 न्यूटन जो है वही तो आपका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी हो गई फोर्स, इसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन मैंने बता दी, मैग्नीट्यूड मैंने ये लिख दिया 20 न्यूटन। अब मैंने बोला कि मैग्नीट्यूड में भी दो चीज़ें होती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। तो देखते हैं कि जो ये मैग्नीट्यूड दिया है 20 न्यूटन, क्या इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्या इसमें यूनिट है बिल्कुल है। जो ये 20 लिखा है इसे हम कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, लिख लीजिएगा। इसे हम न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं, आंकिक मान। और जो पीछे ये एन लिखा है ये सिंबल किसको दिखाता है? ये दिखाता है यूनिट को, यानी कि मात्रक को। ठीक है ना, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई और जो यूनिट हो गया, इन्हीं दोनों से मिलने से बनेगा आपका मैग्नीट्यूड। यानी कि मैग्नीट्यूड में दो चीज़ें रहती हैं। ठीक है ना, आपका न्यूमेरिकल वैल्यू और आपका यूनिट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। आप कोई और दूसरी क्वांटिटी भी उठा करके देख सकते हैं। जैसे मैंने बोला 40 मीटर, 40 मीटर। ठीक है ना, मैंने ये क्या बोला? लेंथ बोला या दूरी बोला, तो ये दूरी का मैग्नीट्यूड है कि नहीं है? ठीक है, परिमाण ही तो है 40 मीटर। तो इसमें जो 40 है वो क्या है? 40 है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू और जो आपका एम शो कर रहा है मीटर को, वो आपका यूनिट हो गया, यानी कि मात्रक हो गया। ठीक है, तो इतनी चीज़ आई होप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, और मैग्नीट्यूड के अंतर्गत दो चीज़ें होती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और आपका यूनिट। ठीक है, तो आप कुछ ऐसी राशि यहाँ दी गई हैं जिनमें मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है ना, इस तरीके से तो उसी के आधार पर इनको इनमें रख दिया गया है कि कौन अदिश है, कौन आपकी सदिश है, कौन टेंसर है, कौन आपका रेशियो है। ठीक है, चलिए, तो अब आपको सबसे पहले हेडिंग लगा लेना है अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और फिर मैं बोल देता हूँ तो लिख लेना। और आप अगर अंग्रेजी मीडियम से हैं तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिएगा, समझते जाइएगा, लेकिन अपना बुक का हेल्प ले करके आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, और हिंदी मीडियम वाले भी नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं आपको समझाता जाऊंगा बहुत ही बढ़िया तरीके से और बोलता भी जाऊंगा, तो लिखते रहना, अपना नोट्स भी तैयार करते रहना। ठीक है ना, आपका हैंड रिटन नोट्स आपके लिए ही बेनिफिशियल रहने वाला है। चलिए, तो मैं पहला हेडिंग लगा देता हूं दोस्तों यहाँ पे, स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि। चलिए, हेडिंग मैंने लगा दिया है अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना, तो स्केलर क्वांटिटी होगी क्या? ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनेगी हमारी? ठीक है, हम पढ़ रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी जो कि चार तरीके की थी। पहली स्केलर, वेक्टर, टेंसर, रेशियो। ठीक है, चार थी हमारी, तो उसमें से पहला है हमारा स्केलर। ठीक है ना, तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे बेभौतिक राशियाँ। ठीक है, बेभौतिक राशियाँ जिनमें हमारा क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो होगा बट डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है,
मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगी। उस राशि को हम कहेंगे दोस्तों स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल था हमारा। ठीक है, वे फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन नहीं होती, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हमारी स्केलर क्वांटिटी कहलाती हैं यानी कि अदिश राशि कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या चीज़ नहीं है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं है। ठीक है ना, इतना मैंने शॉर्ट में लिख दिया आपको। ठीक है, तो आप इसको बढ़िया तरीके से लिख लीजिएगा कि बे फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें हमारा मैग्नीट्यूड तो होगा बट डायरेक्शन नहीं होगी, अदिश राशियां कहलाएंगी, स्केलर क्वांटिटी कहलाएंगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, वैसे आपको याद होंगे लेकिन फिर भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आप मास लिख लीजिएगा जिसे हम कहते हैं द्रव्यमान। ठीक है, आप डिस्टेंस दूरी लिख सकते हैं। ठीक है, आप स्पीड चाल लिख सकते हैं। ठीक है, और भी एग्जाम्पल, टाइम, टाइम के लिए कोई डायरेक्शन नहीं होती हमारी, तो टाइम लिख लीजिए। ठीक है, 3 से 4 मैंने बता दिए, आपको ये बढ़िया तरीके से लिख लेना है। ठीक है, मास हो गया आपका, दूरी हो गया आपका, चाल हो गया आपका, समय हो गया। ठीक है ना, मास आपका दोस्तों स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो वेट होता है ना, वेट यानी भार, ठीक है ना, mg, वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में पूछ लेता है। ठीक है ना, मास और आपका वेट, तो मास द्रव्यमान जो रहेगा वो आपका स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो वेट रहेगा वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। ठीक है ना, चलिए, तो अदिश राशि आपका जो है कंप्लीट हुआ। अब मैं दूसरा यहाँ पे लिख देता हूँ, सदिश राशि। ठीक है, ये रहता है आपका वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। और कल दोस्तों जो है लेक्चर मैं नहीं डाल पाया था, मैंने वैसे भी आपको बता रखा है कि मैं अभी अपने गांव से जो है वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो थोड़ा सा यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है और लाइट वगैरह तो आप जानते ही है कि गांव में कैसी रहती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैनेज मुझे करनी पड़ती हैं, जिसके कारण कभी कभी हो सकता है लाइट दिन भर ना आए। ठीक है, तो वीडियो ही नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ जो है मुझे फेस करनी होती हैं। ठीक है, सो थोड़ा सा इसको समझिएगा। ठीक है, लेकिन मैंने बताया था कि लेक्चर्स में पूरी कोशिश करूँगा कि आपको प्रोवाइड करूँ। ठीक है, चलिए, तो सदिश राशि अब हमें पढ़ना है, यानी वेक्टर क्वांटिटी जो है हमें पढ़ना है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, तो इसमें लिखिएगा वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि में लिखिएगा वे भौतिक राशि जिनमें मैग्नीट्यूड यानी परिमाण और डायरेक्शन यानी दिशा दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, वे फिजिकल क्वांटिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती हैं। ठीक है ना, लिख लीजिए, हिंदी में बोल देते हैं, वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण तथा दिशा दोनों चीज़ें होती हैं, वे भौतिक राशियाँ हमारी सदिश राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, समझ गए इतनी चीज़ को। वे फिजिकल क्वांटिटी जिनमें हमारा मैग्नीट्यूड और हमारा डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, वे राशियाँ हमारी या वे भौतिक राशियाँ हमारी वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है ना, चलिए, तो अब इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। इसमें क्या हो गया, इसमें जो मैग्नीट्यूड है वो रहेगा और जो डायरेक्शन है वो भी रहेगा। ठीक है, एक सेकंड, चलिए, दोनों चीज़ें इसमें हमारी रहने वाली हैं। ठीक है ना, चलिए, इसके एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। तो सबसे पहले तो आप भार लिख लीजिए, वेट। ठीक है, तो वेट का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। ठीक है ना, आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए 50 न्यूटन का वेट हमने लटका दिया। ठीक है ना, तो बताते हैं नीचे की ओर ये वर्क करता है। ठीक है, क्योंकि ये जो वेट होता है ये क्या होता है, अर्थ के द्वारा लगाया गया फोर्स होता है। ठीक है, तो वो नीचे की ओर ही हमेशा खींचती है, तो उसकी डायरेक्शन नीचे रहती है, तो डायरेक्शन भी मिल गई और हम अपना मैग्नीट्यूड कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है ना, सो 40 न्यूटन 50 न्यूटन इस तरीके से उसका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक, और हमारी डायरेक्शन भी हमें मिल गई, तो वेट लिख लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग फोर्स लिख लीजिए, बढ़िया एग्जाम्पल है फोर्स, बल जिसे हम कहते हैं। तो बल का मैग्नीट्यूड भी होता है और हमारी डायरेक्शन भी इसमें होती है। ठीक है, तो ये आप लोग लिख सकते हैं। ओके, वेग लिख सकते हैं आप लोग, वेलोसिटी, समझ रहे। तो अब आपको ये सब लिख लेना है। ठीक है ना, थोड़ा सा अपने आप से भी रिसर्च किया करिए। ठीक है ना, चलिए,
तो ये दूसरा जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है वो हमारा कंप्लीट हुआ। अब मैं लगाता हूँ तीसरी हेडिंग। आपकी तीसरी है दोस्तों प्रदेश राशि यानी कि टेंसर क्वांटिटी। तो इसको भी जल्दी से आपको लिखवा देते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अब समझिएगा प्रदेश राशि यानी कि टेंसर क्वांटिटी हमारा क्या होगा, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा एक बात आपको पहले बता देते हैं दोस्तों कि जो टेंसर क्वांटिटी रहेगी ना, इसमें मैग्नीट्यूड तो आपका रहेगा बट डायरेक्शन भी रहती है, लेकिन नॉट डिफाइंड, मतलब हम ऐसा भी बोल सकते हैं नॉट कांस्टेंट। यस, ये सही रहेगा, ठीक है ना। जो टेंसर क्वांटिटी रहेगी इसमें हमारा दोस्तों मैग्नीट्यूड तो रहेगा, ठीक है। और मैग्नीट्यूड में दो चीज़ें होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू और हमारा यूनिट। तो इसका यूनिट तो कांस्टेंट रहता है यानी नियत रहता है, बट जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है दोस्तों वो कांस्टेंट नहीं रहती है टेंसर क्वांटिटी में, ये थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है ना। तो आप ऐसा लिख लीजिएगा कि इसमें मैग्नीट्यूड होता है और जो डायरेक्शन होती है वो आपकी नियत नहीं रहती है, ये आप लोग इसमें लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें मैग्नीट्यूड तो रहेगा लेकिन जो डायरेक्शन रहेगी दोस्तों वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, मतलब वो एक ही पॉइंट पे बदलती रहती है, ठीक है ना। डायरेक्शन कभी कभी दो भी दिखा देता है, ठीक है, जो टेंसर क्वांटिटी आपका रहता है। तो यहाँ पे लिख लेना कि मैग्नीट्यूड तो रहता है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड में इसका न्यूमेरिकल वैल्यू नॉट कांस्टेंट यानी कि आपका अनियत, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं नियत ना रहना, मतलब एक निश्चित मान ना रहना, ठीक है ना, वो आपका कहलाएगा नॉट कांस्टेंट, ठीक है ना। तो यूनिट तो रहेगा, सिंपल सी बात है, लेकिन ये आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा मैग्नीट्यूड के अंदर वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। और डायरेक्शन जो है ये भी आपका कांस्टेंट नहीं रहता, ये भी बदलता रहता है, ठीक है, कभी दो दिशाएं दिखा देता है, ठीक है। सो ये आप लोग लिख लीजिएगा कि जो टेंसर क्वांटिटी होती है वे फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन जो डायरेक्शन रहती है, डायरेक्शन क्या रहेगी, डायरेक्शन आप लोगों की अनियत रहेगी, ठीक है। तो मैं दोनों चीज़ें लिख देता हूँ कि जो मैग्नीट्यूड है वो तो रहेगा लेकिन जो डायरेक्शन रहेगी नॉट कांस्टेंट, ठीक है, ये आपको लिखना था। नॉट, एक सेकंड, आपका मैग्नीट्यूड तो रहेगा और जो डायरेक्शन है वो नॉट कांस्टेंट रहेगी यानी कि अनियत रहेगी, ये आप लोगों को इसमें लिख लेना है, बिल्कुल सिंपल है। अब मैं एग्जाम्पल यहाँ लिख देता हूँ। तो इसका बढ़िया एग्जाम्पल है आपका जड़त्व आघूर्ण एंड आपका स्ट्रेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण और प्रतिबल, इसे हम स्ट्रेस कहते हैं। ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है। तो दोनों एग्जाम्पल आप बढ़िया तरीके से जो है नोट कर लीजिए अपना, ठीक है ना। ओके दोस्तों, जड़त्व आघूर्ण, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रतिबल यानी स्ट्रेस। अब ये क्या होता है तो ये भी आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। ये आपको नेक्स्ट जो है सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। यूनिट एरिया पर लगने वाला जो फोर्स है वो आपका स्ट्रेस होता है। तो ये आपको अगले सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा और हो सकता है मैंने आपको अप्लाइड फिजिक्स में भी ये पढ़ाया है आपको स्ट्रेस, ठीक है ना। तो आपको पता होगा। तो ये एक टेंसर क्वांटिटी आपका होता है। चलिए अब जो चौथा बचा है लास्ट, जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं। चौथा बचा है अनुपात क्या होता है यानी कि रेशियो। तो वो तो नाम से ही पता चलता है कि किसी का रेशियो रहेगा ये, ठीक है ना। किसी का रेशियो रहेगा यानी कि किसी ना किसी का अनुपात रहेगा। तो अनुपात दोस्तों क्या होता है, दो क्वांटिटी का यानी कि दो फिजिकल क्वांटिटी का आपका रेशियो रहता है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। और वो फिजिकल क्वांटिटी एक ही रहती है। तो मैं पहले तो एक एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको, जो आपका दोस्तों कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, आपका विशिष्ट गुरुत्व जिसे हम कहते हैं, विशिष्ट गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी, और इसको हम दोस्तों विशिष्ट घनत्व भी कहते हैं। स्पेसिफिक डेंसिटी, ओके। ये एक ही जो है यूनिट के नाम है, सॉरी क्वांटिटी के नेम है आपके, विशिष्ट गुरुत्व, विशिष्ट घनत्व, ठीक है। ये एक ही क्वांटिटी के आपके नाम है, ठीक है ना। और इसको आपेक्षिक घनत्व भी कहते हैं हम लोग, ठीक है, एक नाम और है आपेक्षिक घनत्व। ये आपको HHM में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, आपेक्षिक घनत्व, ठीक है ना। तो ये सब जो है एक ही क्वांटिटी के नाम होते हैं, ठीक है। अब आपेक्षिक घनत्व क्या होता है दोस्तों, तो किसी भी पदार्थ का
ठीक है। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है दोस्तों, किसी भी पदार्थ की मास डेंसिटी। अब थोड़ा सा आप डिटेलिंग में जाने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। बस थोड़ा सा नॉलेज आपको लेना है कि रेशियो एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है ना। तो दोस्तों आपका क्या होगा, जो आपेक्षिक घनत्व होता है ना, ठीक है, वो आपका दोस्तों किसी भी पदार्थ की मास डेंसिटी और जो वाटर की मास डेंसिटी होती है उन दोनों का रेशियो होता है, ठीक है ना। क्या होता है, रेशियो। ये जो मैंने एग्जाम्पल बताया ना आपको, विशिष्ट गुरुत्व, विशिष्ट घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, ये आपके रेशियो जो क्वांटिटी रहेगी, रेशियो जिसे हम कहते हैं, उसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। क्या है, उसका आपका एग्जाम्पल है। तो दोस्तों आप इसका डेफिनेशन क्या होता है वो समझेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा रेशियो होता क्या है, ठीक है ना। तो दोस्तों जो आपका आपेक्षिक घनत्व होता है, आपेक्षिक घनत्व जो होता है दोस्तों, वो किसी भी पदार्थ की जो मास डेंसिटी रहेगी, मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितना उसका मास है, ठीक है, ये आपका मास डेंसिटी होता है, ठीक है। ये आपका मास डेंसिटी होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब यूनिट वॉल्यूम में किसी भी पदार्थ का कितना मास आया है, कितना द्रव्यमान आया है, वो उस पदार्थ की मास डेंसिटी होती है। तो उस पदार्थ की मास डेंसिटी ले लीजिए, और आप जो वाटर की मास डेंसिटी रहती है इन 4 डिग्री सी, ठीक है, इसके साथ रेशियो ले लीजिए, तो वही रेशियो आपका कहलाता है आपेक्षिक घनत्व, यानी कि स्पेसिफिक डेंसिटी, ठीक है। ये आपका स्पेसिफिक डेंसिटी कहलाता है, ठीक है। सो यही जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है, स्पेसिफिक घनत्व या विशिष्ट घनत्व या फिर विशिष्ट गुरुत्व, ये सभी आपकी क्या है, आपका रेशियो है, ठीक है। तो दो क्वांटिटी का जो अनुपात रहता है वो आपका एक रेशियो रहता है, ये आपको लिख लेना है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। और ये क्या चीज़ होती है, तो दोस्तों ये डिटेलिंग में अगर आपको पढ़ना पड़ेगा तो जब आप HHMM पढ़ेंगे, ठीक है, हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन, तो वहाँ आपको ये पढ़ाया जाएगा। ये लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट घनत्व, ठीक है, विशिष्ट गुरुत्व, ठीक है। तो ये आपको वहाँ पे अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि रेशियो क्या होता है। रेशियो दोस्तों क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी का अनुपात होता है, ठीक है। कोई फिजिकल क्वांटिटी रहेगी और उसका अनुपात आपको ले लेना है, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल है आपका कि जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो आपका एक रेशियो है, यानी एक अनुपात है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आपेक्षिक घनत्व क्या होता है। तो आपेक्षिक घनत्व क्या होता है दोस्तों, किसी भी पदार्थ की मास डेंसिटी, यानी कि भार घनत्व, ठीक है, हिंदी में कहेंगे भार घनत्व। तो किसी भी पदार्थ का भार घनत्व ले लीजिएगा और पानी का भार घनत्व ले लीजिए, ठीक है। तो उन दोनों का जो रेशियो निकल करके आएगा वही आपका आपेक्षिक घनत्व, विशिष्ट विशिष्ट गुरुत्व होता है। एक ही नाम है ये सबकी, ठीक है, एक ही नाम है, ओके। सो वो आपका कहलाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि मास डेंसिटी क्या होता है। तो किसी भी पदार्थ का मास डेंसिटी क्या होता है, उसका मास और उसका वॉल्यूम दोनों का रेशियो उसका मास डेंसिटी होता है, यानी कि भार घनत्व होता है, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल में लिख लेना, आपेक्षिक घनत्व विशिष्ट गुरुत्व, जो भी आपको लिखना हो, ठीक है। विशिष्ट गुरुत्व को कहेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट घनत्व को कहेंगे स्पेसिफिक डेंसिटी, और आपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी होता है, सॉरी इसका होता है रिलेटिव, इसका मैंने लिखा नहीं था, रिलेटिव कहेंगे, आपेक्षिक यानी रिलेटिव और घनत्व यानी डेंसिटी, तो ये इसका नेम होता है, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हमने आज पढ़ा दोस्तों फिजिकल क्वांटिटी 4 तरीके से, अदिश और सदिश, प्रदिश और अनुपात, ठीक है, यानी स्केलर, वेक्टर, टेंसर एंड रेशियो, ठीक है। तो स्केलर और वेक्टर तो सभी ने पढ़ा है पिछली क्लासेस में, और प्रदिश और अनुपात जो है वो आज नया था, ठीक है। तो आई होप ये आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। और देखिए नाइट के टाइम में तो कीड़े भी आने लगे, तो मैं ये क्लास जो है यहाँ पे एंड करता हूँ क्योंकि लाइट जो है जा चुकी है, ओके। तो लेक्चर इतना ही रखते हैं दोस्तों, ठीक है। सो लेक्चर आपको कैसा लगा बता दीजिए, अगर पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, ठीक है। और वीडियो मैंने बता दिया गाँव से शूट हो रहा है, ठीक है, इसलिए ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। देखिए लाइट भी जा चुकी है, वो भी 20 मिनट के लिए आई थी, ठीक है। तो थोड़ा सा ही मोबाइल चार्जिंग हुआ है, तो मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से कि 2 लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूँ ताकि कल भी आपको वो लेक्चर मिल सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, और लेक्चर भी 24 से 25 मिनट का जो है आपका हो चुका है, ठीक है। तो आज हमने देखा फिजिकल क्वांटिटी, और वो भी 4 तरीके की, ठीक है। अब इनकी आपको एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। देखिए या तो डेफिनेशन पूछ लेगा या फिर इनसे ऑप्शनल क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है बनते हैं, ठीक है। चलिए, तो इतना आपको ध्यान रखना है, ओके दोस्तों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।